सन 1971 ये कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ जंगल के एक जाबाज और बहादुर सिपाही वीरा से, जो वहाँ के राजा प्रताप के लिए ट्रक चलाया करता था और विदेशों से मंगाए सामान को प्रताप के लिए उसके जंगल में सुरक्षित उसके पास सप्लाई करता था। एक दिन वीरा को प्रतापगढ़ जंगल के राजा प्रताप का बुलावा आता है। वीरा प्रताप के पास पहुंचता है, जहां उसकी राजा वीर प्रताप से मुलाकात होती है। वीरा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सारा प्रतापगढ़ जंगल जानता है। तुमने बरसों से इस जंगल की खिदमत की है। हम इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दुश्मन राठौर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताइए महाराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वीरा, लड़ाई के वक्त हमें तुम्हारी ट्रकों की जरूरत है। तुम लड़ाई के दौरान अपने ट्रकों की सहायता से हमारी सेना को जरूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई करोगे। अपने जंगल और उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो मुझे पैगाम भिजवा देना। उधर वीरा जब अपने घर लौटता है तो उसे एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। उसकी गर्भवती पत्नी भानुशेनी ने एक बेटे को जन्म जो दिया था। वीरा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वीरा और भानु अपने बेटे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और वीरा का बेटा बगीरा जवान हो जाता है। तभी एक दिन प्रतापगढ़ जंगल का एक सिपाही अपने राजा का पैगाम लेकर वीरा के पास आता है। जब वीरा उस पत्र को पढ़ता है तो वीरा को प्रताप ने जल्द से जल्द अपने ट्रकों के साथ लड़ाई के मैदान में पहुंचने को कहता है। पत्र पढ़ते ही वीरा बिना किसी देरी के अपने सारे ट्रकों को लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचता है, जहां प्रताप वीरा को अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का काम सौंपता है। तभी वहां मौजूद एक सिपाही अपने राजा प्रताप से कहता है, महाराज, ये समय दुश्मन से लड़ने का है। ऐसे समय में आप इस मामूली से ट्रक ड्राइवर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे सिपाही वहाँ मारे जा रहे हैं और आपका ये जवान तो आधा बूढ़ा हो चुका है। आप इस पर इतनी जिम्मेदारी का काम कैसे सौंप सकते हैं? सुनो सिपाही, अगर तुम्हें मेरी बहादुरी पर कोई शक है, दुश्मन से मेरे बारे में जरूर पूछना, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर वीरा अपने ट्रकों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां दुश्मन राठौर के सिपाही लगातार प्रतापगढ़ जंगल के जवानों पर हमला कर रहे थे। प्रतापगढ़ के सिपाहियों के लिए आए उन ट्रकों को देखकर दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। वीरा के कई ट्रक वहीं जलकर तबाह हो जाते हैं। तभी वीरा देखता है कि उसके जंगल के सिपाही राठौर के सिपाहियों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। ये देख वीरा अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के सिपाहियों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए वीरा राठौर की सीमा में आ जाता है, तो राठौर की एक चाल थी। और तभी वहीं वीरा के पास एक तेज धमाका होता है। उस धमाके में वीरा और उसके साथ कई प्रतापगढ़ के सिपाही मारे जाते हैं। अगले दिन राठौर के सिपाही प्रतापगढ़ जंगल में कुछ पोस्टर लगाते हैं, जिसमें लिखा था, प्रतापगढ़ के कुछ जवान और एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम वीरा है, उन सभी को राठौर ने अपनी कैद में कर लिया है। उधर एक गाय एक पोस्टर लेकर भानुशेनी के पास आती है। भानु बहन, गजब हो गया। जालिम राठौर के सिपाही सारे जंगल में ये पोस्टर लगा रहे हैं। जब भानु उस पोस्टर को पढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया? ये सब झूठ है। वीरा को कोई कैद नहीं कर सकता। वहीं जब बगीरा जंगल में लगे उन पोस्टर को देखता है तो उसे अपने पिता और सिपाहियों के लिए बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को दुश्मनों के हवाले नहीं छोड़ सकता। प्रतापगढ़ के सिपाही भले मेरे पिता को राठौर की कैद से आजाद कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं राठौर के जंगल जरूर जाऊंगा और अपने पिता को राठौर की कैद से आजाद करा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी माँ के लिए एक पत्र छोड़कर अपने पिता को बचाने के लिए रवाना हो जाता है। बगीरा राठौर के एक सिपाही पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी नकली खाल ओढ़कर राठौर के जंगल की सीमा में दाखिल हो जाता है। तभी कुछ दूर चलने पर बगीरा को वहाँ एक गोरिल्ला मिलता है। बगीरा गोरिल्ला को अपने पिता के बारे में सारी बात बताता है और उससे अपने पिता का पता पूछता है। बगीरा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी और जज्बे को देखकर तुम्हारा कायल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यहाँ से कुछ दूर काला पानी की एक बहुत पुरानी जेल है, जहाँ राठौर ने तुम्हारे पिता और उन सभी सिपाहियों को वहीं रखा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। वहाँ चप्पे चप्पे पर राठौर
के सिपाही मौजूद हैं। गोरिल्ला, वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिना किसी को पता चले वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। अगले दिन बगीरा कैदियों के लिए खाना ले जाने वाले बावर्ची से मिलता है और उस दिन बगीरा बावर्ची से उसकी जगह खुद कैदियों के लिए खाना ले जाने की बात कहता है और इस तरह बावर्ची का भेष बदलकर बगीरा जेल में कैद कैदियों के पास जाता है। बगीरा जेल में हर तरफ अपने पिता को तलाशता है। पिताजी, आप कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? कोई मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? तभी बगीरा को सलाखों के पीछे कोई दिखाई देता है। बगीरा जब सलाखों के अंदर जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता वीरा नहीं थे, बल्कि वो कोई और कैदी था। तुम तो मेरे पिताजी नहीं हो। कहाँ है मेरे पिताजी? उन्होंने मेरे पिताजी को कहाँ रखा है? बताओ मुझे। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब उनकी एक चाल है। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। राठौर ने तुम्हारे जंगल में तुम्हारे पिता के कैद होने की झूठी खबर फैलाई ताकि तुम उसके जाल में फंसकर यहाँ आ सको। तभी इतने में पीछे से राठौर वहाँ आता है। हा 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 हा। बगीरा, आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। तेरा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन जब उसे तेरे यहाँ होने का पता लगेगा तो वो फौरन यहाँ चला आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ सूली पर चढ़ाऊंगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर राठौर बगीरा को कैद कर लेता है। उधर एक दिन वीरा जख्मी हालत में अपने जंगल पहुंचता है। भानु वीरा को जिंदा देखकर भागती हुई उसके पास आती है। भानु वीरा को वहां देखकर हैरान हो जाती है और वो वीरा को सारी बात बताती है। जब वीरा भानु से अपने बेटे बगीरा के बारे में सुनता है तो उसे बहुत धक्का लगता है और वीरा सब समझ जाता है कि उसका बेटा दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। भानु, दुश्मन ने हमारे बेटे को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है। जब मैं राठौर के सिपाहियों से लड़ रहा था तभी मेरे पास एक तेज धमाका हुआ और मैं उस धमाके से पास में बह रही नदी में जा गिरा और नदी के साथ बहता हुआ एक दूसरे जंगल पहुंच गया। वहां के कुछ जानवरों ने मुझे नदी से निकालकर कई दिनों तक मेरी देखभाल की। मैं राठौर के सिपाहियों द्वारा पकड़ा ही नहीं गया था। उसने मेरे कैद होने की झूठी खबर हमारे जंगल में फैलाई ताकि वो तुम्हें और मेरे सिपाहियों को कमजोर कर सके। भानु, हमारा बेटा इस समय खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। उधर राठौर अपने जंगल में बगीरा को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर चुका था। ये गद्दार है, इसने जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसने की गुस्ताखी की है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। हा 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 हा। बगीरा, मैं जानता हूँ तेरा बाप तुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाऊंगा। तभी राठौर को आसमान में कुछ भयंकर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब राठौर अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आसमान में दो विशाल ड्रैगन को अपने साथ लेकर वीरा अपने बेटे को बचाने के लिए राठौर की ओर बढ़ रहा था। वीरा के साथ आए उन ड्रैगन को देखकर राठौर के पसीने छूट जाते हैं। ड्रैगन, जाओ और इस राठौर की सारी विशाल सेना को जलाकर तबाह कर दो। ये सुनकर ड्रैगन्स ने राठौर और उसकी सेना के ऊपर आग के बड़े बड़े गोले दागने शुरू किए। राठौर की सारी सेना उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गई और इस तरह वीरा ने उस दिन अपनी बहादुरी और ताकत दिखाते हुए दुश्मन के जंगल से अपने बेटे को आजाद करा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं उस पापी से अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके सिपाहियों की कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। ये कहकर कृष्णा शेर एक मानव शेर का रूप ले लेता है और एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल पड़ता है। कृष्णा को किसी भी हाल में रंगा बाग के जंगल में पहुंचना था। कृष्णा का गुस्सा आज साफ साफ ये बता रहा था कि वो आज एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। लेकिन तभी रंगा के कुछ सिपाहियों की नजर कृष्णा पर पड़ गई। अरे भाई, देखो देखो, वो कश्ती में सवार विशाल शेर कौन है और ये तो हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो, महाराज को इसकी सूचना देते हैं। और सिपाहियों ने जाकर रंगा को सब बता दिया। आखिर कौन है वो जो इस तरह से हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? सिपाहियों, जाओ रोको उसे। लेकिन इससे पहले रंगा के सिपाही उसे रोकते। वो विशाल शेर रंगा के जंगल में तब तक दाखिल हो चुका था। जंगल की दीवार पर तैनात रंगा के सिपाहियों को उस विशाल शेर ने अपने पैरों तले कुचल दिया और रंगा तक पहुंचने के लिए उसने जंगल की बड़ी बड़ी दीवारों को अपने पैर के जोरदार वार से तोड़ दिया। लेकिन इस विशाल शेर का आखिर क्या मकसद था? दरअसल कृष्णा के पिता राजा रघुवीर शेर एक साधारण शेर थे,
लेकिन रघुवीर शेर सिर्फ बाहर वालों के लिए ही एक साधारण शेर था, अपनी प्रजा के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। कृष्णा के पिता रघुवीर शेर को बचपन में अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिली थी जिन शक्तियों की मदद से रघुवीर अपने जंगल की प्रजा की हर तरह से मदद करता और अपनी प्रजा के साथ वो हर समय खुश रहता। एक दिन जब रघुवीर अपनी शक्तियों की मदद से अपनी प्रजा को भरपेट खाना खिला रहा था, तब रघुवीर को उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रंगा के एक सिपाही ने देख लिया और उसने रंगा के पास जाकर उसे ये बात बताई। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। रघुवीर की वो शक्तियाँ मुझे चाहिए। एक बार अगर वो शक्तियाँ मुझे मिल गई तो फिर मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तब ये सोचकर रंगा ने एक खास सिपाही को अपने पास बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। बताओ क्या काम है? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें पास के जंगल के राजा रघुवीर को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वो सिपाही रघुवीर के जंगल पहुंचकर उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो बस उस मौके की तलाश में था जब रघुवीर शेर अकेला हो। सुनिए कृष्णा के पिताजी, मैं कृष्णा को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है गौरी, आराम से जाओ और कृष्णा का ख्याल रखना। गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर नदी पे पानी पीने चली गई और रंगा के उस सिपाही को यही मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर रघुवीर पर एक जहरीला तीर छोड़ा। जहरीले तीर से रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। उसने रघुवीर को उठा लिया और वो वहां से फरार हो गया और बेहोश रघु को उठाकर रंगा के पास ले आया। ये लो रंगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। रंगा ने उसे काम के बदले उस सिपाही को ढेर सारा सोना दिया और उसने रघुवीर को बंदी बना लिया। रघुवीर, बहुत मजे कर लिए तुमने उन शक्तियों के साथ। अब चुपचाप तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इसी समय मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। रंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण शेर हूँ। रघुवीर, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मेरे सिपाही ने तुम्हें अपने जंगल में उन शक्तियों से जानवरों को भोजन कराते हुए देखा है। अब चुपचाप मेरी बात मान लो। रंगा, अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उन शक्तियों को गलत हाथों में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो। इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दो। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपने उन उसूलों पर टिका रहता है। रंगा ने अपने सिपाहियों से कहकर रघुवीर को जिंदान में डलवा दिया। रघुवीर को जिंदान में डालते हुए एक गाय ने देख लिया और वो तुरंत गौरी शेरनी के पास पहुंची और उसने गौरी को सब बता दिया। रघुवीर के पकड़े जाने की खबर सुनकर तो जैसे गौरी का कलेजा ही फट गया। वो बहुत परेशान हो गई। गाय बहन, तुम भूलकर भी इस बारे में कृष्णा को मत बताना। मैं जानती हूँ वो जालिम रघुवीर को कभी आजाद नहीं करेगा, क्योंकि जिन शक्तियों को वह रघुवीर से हासिल करना चाहता है वो शक्तियाँ कृष्णा के अंदर भी हैं। जब उसे कृष्णा का पता चलेगा तो वो मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उस जालिम से बचाने के लिए मुझे अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना होगा। तब गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर अपने जंगल से दूर आकर रहने लगी और ये राज कृष्णा से छुपाने लगी। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? और माँ, हम अपने जंगल से दूर आकर यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूरी काम से विदेश गए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजकर हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन यूं करते करते पूरे 15 साल बीत गए। कृष्णा जवान हो गया, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। तब एक दिन कृष्णा ने फिर से अपनी माँ से सवाल किया, माँ, पिछले 15 वर्षों से मेरा एक ही सवाल है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर पिताजी किसी काम से बाहर गए होते तो वो जरूर लौट कर आते। बताओ माँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं?
तब मजबूर होकर गौरी कृष्णा को उसके पिता रघुवीर शेर का वो राज बताती है कि आखिर क्यों वो इतने लंबे वर्षों से अपने बेटे के साथ अपना जंगल छोड़कर यहाँ रह रही है। बेटा, वो जालिम तुम तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें पिछले 15 वर्षों से लेकर यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय जिंदा होंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। मेरे पिता एक बहादुर राजा हैं। उस लालची रंगा ने उन शक्तियों की लालच में आज भी पिताजी को बंदी बनाकर रखा होगा। वो आज भी जिंदा होंगे। मैं अपने पिता तक जरूर पहुँचूंगा। तब गौरी ने कृष्णा को उसके अंदर छिपी उन ताकतवर शक्तियों के बारे में बताया और तब कृष्णा ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए विशाल रूप ले लिया और विशाल ताकतवर रूप लेकर कृष्णा रंगा के जंगल पहुंच गया। विशाल ताकतवर शेर को देखकर रंगा के कुछ सिपाही तो डरकर भाग खड़े हुए और रंगा के कुछ सिपाहियों को कृष्णा ने उधेड़ कर रख दिया। कृष्णा ने अपने पिता रघुवीर को रंगा की कैद से आजाद करा लिया और उस पापी रंगा को उसी जिंदान में डाल दिया जिस तरह उसने कृष्णा के पिता रघुवीर को सालों तक अपनी बेड़ियों में बांध कर रखा। और इस तरह फिर से सालों बाद बिछड़ा हुआ रघुवीर का परिवार आबाद हो गया। रघुवीर कृष्णा और अपनी पत्नी गौरी के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगा। महाराज, वो आ गया है। वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ बहुत बड़ी ताकत लेकर लौटा है। क्या हुआ सिपाही, कौन आ गया है जिसके खौफ ने तुम्हें इस तरह पागल कर दिया है? अर्जुन अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर तेजी से राजवीर की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ चल रही उसकी विशाल सेना इस बात का सबूत थी कि आज वो जंगल में बड़ी तबाही मचाने वाला है। जंगल की जिस बस्ती के सामने से अर्जुन अपनी सेना लेकर गुजरा तो उसकी विशाल सेना देखकर जानवरों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। दुश्मन के जंगल की बड़ी दीवारें भी अर्जुन का सामना नहीं कर पाईं। अर्जुन की ताकत के आगे वो दीवारें भी चूर चूर हो गईं। लेकिन अर्जुन की इस तबाही की क्या वजह थी? आखिर उसका क्या मकसद था? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है हीरा और राजवीर दो भाइयों की जिंदगी से, जहां राजवीर ने चालाकी से जंगल की सारी जमीन हड़पकर खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया और वहीं हीरा अपने भाई से मिले धोखे के बाद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन उस गरीबी में भी वो दिन हीरा की जिंदगी का बहुत ही खुशी भरा दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी गर्भवती थी और जल्दी वो अपनी संतान को जन्म देने वाली थी। उस रात जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में हीरा अपनी पत्नी रुमझुम के साथ अपनी गुफा पर ही था कि तभी अचानक रुमझुम को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रुमझुम तेज दर्द के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उठो रुमझुम, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? राजवीर उस तेज मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे अपनी पत्नी रुमझुम को उठाकर अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने रुमझुम के सारे चेकअप किए। देखो हीरा, तुम्हारी पत्नी की हमें आपातकालीन डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के खर्चे में पूरे 2 लाख लगेंगे। तुम जल्दी से 2 लाख अस्पताल में जमा कराओ, तभी ऑपरेशन का काम शुरू हो पाएगा। 2 लाख रुपए का नाम सुनकर हीरा परेशान हो गया। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए? इस गरीबी में मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। हीरा ये सोचकर इस परेशानी की घड़ी में अपने दोस्त भालू से मिला और उसे अपनी परेशानी बताई। दोस्त, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी इस घड़ी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हीरा, तुम जिसके यहाँ काम करते हो वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता है। हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब हीरा जिसके यहाँ मजदूरी का काम करके अपना घर चलाता था, उसके पास जाकर हीरा ने अपनी सारी कहानी बताई। देखो हीरा, तुम मेरे यहाँ बरसों से काम कर रहे हो और तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और पुराने नौकर हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा उसूल पता है, मैं अपने किसी भी सगे संबंधी पर भी 1 रुपए का भी कर्ज कभी नहीं छोड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे लौटाने में 1 भी दिन की देरी की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह हीरा ने अपने मालिक से 2 लाख रुपए ले लिए। लेकिन उसे 2 लाख रुपए लेते हुए उसके भाई राजवीर के एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे ये बात बताई
2 लाख। आखिर इतनी बड़ी रकम का वो भिखारी हीरा क्या करेगा? जरूर वो हीरा मुझसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे होते हुए वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। सिपाही, तुम मेरी बात अगर समझ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जी महाराज, मैं बिल्कुल समझ गया। राजवीर के कहने पर उसके सिपाही ने बीच रास्ते में हीरा पर नुकीला भाला फेंककर उस पर हमला किया। तेज भाले के वार से हीरा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया और सिपाही ने वो पैसे उठाकर राजवीर को लाकर दिए। लेकिन इसी बीच अस्पताल में डॉक्टर को आपातकालीन स्थिति में रुमझुम की डिलीवरी करनी पड़ी। रुमझुम ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया, लेकिन नियति ने रुमझुम के बेटे की जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला जहां एक तरफ हीरा की जान जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रुमझुम शेरनी भी अपने बेटे को जन्म देकर दुनिया से अलविदा ले चुकी थी। न जाने ये मासूम बच्चा कैसी किस्मत लिखवा कर आया है। एक तो इसके पिता अभी तक वापस नहीं लौटे और इसकी बेचारी माँ भी इसे जन्म देकर चल बसी। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है। शायद भगवान ने तुम्हारी परवरिश मेरे हाथों लिखी है। यूं उस शेरनी डॉक्टर ने हीरा और रुमझुम के बेटे को गोद ले लिया और उसने उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। डॉक्टर शेरनी ने उसका नाम अर्जुन रखा। लेकिन 6 महीने बाद हीरा ने जिससे पैसे लिए थे, उसके सिपाहियों ने पता लगते ही उस डॉक्टर शेरनी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। माँ, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया? अर्जुन की माँ डॉक्टर शेरनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ उन सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन और उसकी माँ ये सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन के पिता हीरा का वही पुराना दोस्त भालू भागता हुआ उनके पास आया। डॉक्टर शेरनी, क्या ये जवान शेर हीरा और रुमझुम का बेटा है? जल्दी बताओ बहन, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। माँ, ये भालू कौन है और ये किस बारे में बात कर रहा है? तब डॉक्टर शेरनी ने भालू को सारी बात बताई। हाँ भालू, अर्जुन हीरा और रुमझुम का ही बेटा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम अर्जुन को बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अर्जुन बेटा, उस दिन वो सारे पैसे और तुम्हारे पिता हीरा की हत्या तुम्हारे सगे चचा राजवीर ने कराई थी। मैं बरसों से तुम्हारी खोज कर रहा था। जब तुम्हारे चचा राजवीर के सिपाही ने धोखे से मेरे दोस्त हीरा की हत्या की, तब मैं ये देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। लेकिन तब तक शेरनी बहन अर्जुन को लेकर वहां से जा चुकी थी। जैसे ही मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये कहकर भालू ने अर्जुन को उसके पिता की हत्या की सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की हत्या की कहानी सुनकर अर्जुन गुस्से से पागल हो गया। मुझे उससे बदला चाहिए। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर जल रही बदले की ये आग अब उसे मिटा कर रख देगी। और अर्जुन आज इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने चचा राजवीर के सामने अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गद्दार चचा, तुमने तो गद्दारी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लालच में तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। तुमने अपने ऊपर सगे भाई होने का जो कलंक लगाया है, आज मैं उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। ये कहते ही अर्जुन के सिपाहियों ने राजवीर के सिपाहियों को कुछ ही मिनटों में कुचल कर रख दिया और अर्जुन ने राजवीर पर जोरदार हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया और राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसे इबरत का निशान बना दिया। गद्दार राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसके जंगल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अर्जुन हंसी खुशी अपनी माँ के साथ उस जंगल पर राज करने लगा और इस तरह अर्जुन का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोने से भरी बैलगाड़ी लेकर कालिया बाग पूरे 4 दिन बाद अपने जंगल वापस लौटा। कालिया की पत्नी गर्भवती बागिन अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मेरी इस हालत में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम आज 4 दिन बाद घर लौटे हो। और ये बैलगाड़ी में इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से आया? बताओ मुझे, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा कर लूंगी,
लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बागिन, तुम खामखा इतना सोच रही हो। दरअसल ये सोना तो मेरे दोस्त रघुवीर, जो पास वाले जंगल का राजा है, उसने अपने बेटे के जन्म की खुशी में दिया है। उसने अपने बेटे की जन्म की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी। उसने अपनी दावत में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को सोना दिया है और ये सोना मैं वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर कालिया बाघ सोने को लेकर गुफा के अंदर चला गया। अगली सुबह कालिया ने बाघिन से कहा, अरे सुनो भगवान, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन तुम कल ही तो शहर से वापस आए हो, फिर अचानक तुम्हें शहर में क्या काम आ गया? कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर कालिया वहाँ से चला गया। लेकिन कालिया के इस बर्ताव और उसकी बातों से बाघिन को उस पर शक होने लगा। ये आए दिन मुझे शहर जाने का कहकर न जाने कहाँ पर जाता है। आज मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये कहकर गर्भवती बाघिन ने अपने पति कालिया का पीछा किया। कालिया का पीछा करते करते वो बहुत दूर चली आई। तभी बाघिन ने एक पत्थर के पीछे खड़े होकर देखा, नीचे एक घाटी में कालिया बाघ एक अजीब से दिखने वाले जानवर के साथ कुछ बातें कर रहा था। चलो चलो भाई, जल्दी से मेरा माल निकालो। आज बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को उठा कर लाया हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आजकल मेरी पत्नी मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही है, इसलिए आज के बाद हम इस घाटी की बजाय जंगल की नदी पर मिलेंगे। ऐसा कहकर कालिया बाघ ने उस जानवर से ढेर सारा सोना लेकर उन मासूम बच्चों को बेच दिया। दूर खड़ी बाघिन जब अपनी आंखों से ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा काम कर सकता है। आज मुझे इसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। ये मासूम जानवरों के बच्चों को बेचकर हराम की दौलत इकट्ठी कर रहा है। इतना कहकर गर्भवती बाघिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रीना बाघिन एक सच्ची और स्वाभिमानी बाघिन थी। वो गरीब और मासूमों पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कल को मेरे घर में भी संतान पैदा होगी। मेरे बच्चे को जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो उस पर इसका क्या असर होगा। और जब वो जालिम बाकियों के साथ ऐसा कर सकता है तो वो अपनी संतान को भी नहीं छोड़ेगा। तब ऐसा सोचकर बाघिन ने अपनी दूर की एक सहेली लोमड़ी को अपने पास बुलवाया। लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बाघिन अपनी सहेली लोमड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने उसे सारी बात बताई। चिंता मत करो बहन, अब बस तुम देखती जाओ हम मिलकर कैसे उस कालिया को सबक सिखाते हैं। उधर जंगल में एक रात एक मादा भालू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब इस बात की भनक कालिया को लगी, कालिया आधी रात उस मादा भालू के घर में गया और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले गया। लेकिन उस रात कालिया को ऐसा करते हुए बाघिन और उसकी सहेली लोमड़ी ने ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर जंगल के राजा रघु शेर को दिखाई। कालिया के ये कारनामे देखकर रघु को उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे जंगल में ऐसा घिनौना काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे तो सबक सिखाना होगा। और अगले 2 दिन बाद रीना बाघिन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और बाघिन ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तभी 2 बाघ मानव तेजी से दौड़ते हुए बाघिन के पास आए और उसके नवजात बच्चे को उठाकर वहां से भाग गए। प्रसव पीड़ा में परेशान बेचारी गर्भवती बाघिन अपने बच्चे को उन्हें ले जाने से रोक न सकी। उधर जब कालिया बाघ सौदा करके सोना लेकर अपने घर वापस लौटा, तब उसने अपने घर में जानवरों की भीड़ इकट्ठा देखी। अरे अरे, ये तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? तब जानवरों ने कालिया को सब बताया। कालिया अपने बेटे की लापता होने की खबर सुनकर पागल हो गया। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रीना कहाँ है? रीना, ये सब क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे होते हुए हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कालिया, ये बेचारी उन हमलावरों को कैसे रोकती? ये तो प्रसव पीड़ा के कारण कुछ भी नहीं कर पाई।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? वो हमलावर कौन थे? ये सोचकर कालिया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इतने में रघु वहाँ आया। कालिया, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। तुमने भी तो लालच में आकर चंद पैसों और दौलत के लिए इन गरीब और मासूम जानवरों के बच्चों को बेच दिया। हाँ भाइयों, तुम सभी के छोटे बच्चों और जंगल में आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं, उन सबको गायब करने वाला कालिया ही है। आज जब इसका अपना बेटा गायब हुआ तो ये हमारे सामने आंसू बहाकर दिखा रहा है। ये तो होना ही था, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब ये सब सुनकर कालिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। रघु महाराज और आप सब लोग, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है, लेकिन आज मुझे सीख मिल गई है। अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये मुझे आज पता लगा है। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तब रघु ने उन दोनों बाघ मानव को एक संदूक लेकर वहाँ बुलवाया। जब उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें कालिया का बेटा था। कालिया अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। कालिया, ये दोनों बाघ मानव मेरे ही सिपाही हैं और मेरे ही कहने पर इन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया। ये सब हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही किया था और इस काम को करने में तुम्हारी पत्नी रीना बागी ने भी हमारा साथ दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जंगल के जितने भी बच्चों को उस सौदागर को बेचा है वो हमें कहाँ मिलेगा? तब कालिया रघु को लेकर उस सौदागर के पास गया, जहां उस सौदागर ने सारे जानवरों के मासूम बच्चों को एक जगह कैद किया हुआ था। रघु ने वहां जाकर उस बच्चों के स्मगलर पर हमला करके उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया और सभी बच्चों को आजाद कराकर रघु ने उनके माता पिता को लौटा दिया। और उधर अब कालिया बाघ को अपनी गलतियों का सबक मिल चुका था और अब कालिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।